सकल कथा मुनि कही विसेखी। भगवान ने कहा कि गुरुदेव ये पत्थर की शिला कैसी है? विश्वामित्र जी ने कहा गौर से देखो राम, पत्थर में आकृति है। भगवान राम ने कहा नारी की आकृति है। तो गुरुदेव ये नारी की आकृति क्यों? विश्वामित्र जी ने कहा ये गौतम नारी शाप बस, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। गौतम नारी श्राप बस, ये श्रापित हो गई है, इसलिए पत्थर की हो गई है। भगवान राम ने कहा श्राप किसने दिया? कह श्राप दिया गौतम ऋषि। तो गौतम ऋषि तो पति हैं, गौतम ऋषि ने क्यों श्राप दिया? विश्वामित्र जी ने कहा इसलिए क्योंकि अहिल्या से भूल हो गई थी। क्या भूल हो गई अहिल्या से? भूल ये हुई कि इंद्र आया और इंद्र ने अहिल्या के साथ छल किया। क्या किया? छल। अच्छा, इंद्र आ गया और इंद्र ने छल किया। भगवान राम ने कहा इंद्र स्वर्ग से उतर के आया, हाँ, और छल किया। और छल में वो पकड़ा गया। जैसे ही पकड़ा गया तो क्रोध में आकर के गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया। भगवान राम ने कहा तो श्राप इंद्र को मिलना चाहिए था, अहिल्या को क्यों दिया गया श्राप? गलती तो इंद्र की है। उतर के कौन आया स्वर्ग से? बोलो भाई, उतर के तो स्वर्ग से इंद्र आया ना। अहिल्या तो कहीं गई नहीं, अहिल्या तो अपने घर में थी, आश्रम में थी। अच्छा एक बात बताओ भाई, कोई नारी अपने घर के अंदर है और कोई मनचला व्यक्ति घर में घुस जावे और किसी प्रकार की कोई अमर्यादित घटना को अंजाम दे देवे, ईमानदारी के साथ बताओ गलती किसकी मानी जाएगी? जल्दी बोलो। गलती तो उसकी मानी जाएगी कि मनचला व्यक्ति घटना को अंजाम दे रहा है। नारी तो घर के अंदर है, सुरक्षित है। अहिल्या अपने आश्रम में थी, गलती इंद्र की है, श्राप इंद्र को मिलना चाहिए था। मेरी प्रार्थना है आपसे, अहिल्या को श्राप क्यों दिया गया? विचारणीय प्रश्न है, कान खोल करके सुनते जाना। और मातृशक्ति के लिए तो बहुत बड़ा संदेश मिलने वाला है। ध्यान से सुनना माताओं, बहन बेटियों, तुम्हारे लिए तो बहुत बड़ा संदेश मिल रहा है। बस सुनना आपको है, मन लगा के सुनना है, ध्यान से सुनना है। क्योंकि कथा आपने सुन ली तो यज्ञ सफल हो गया और कथा सफल हो गई। बोलो भाई। और ये सबसे बड़ी विशेषता देखने को मिल रही है, इतनी बड़ी संख्या में शांति से बैठ के कथा सुन रही हैं। बोलो ये आश्चर्य है कि नहीं? तुम लोग तो अनुभवी हो, घर में रहते हो, किस तरह से रहते हो? बोलो, अनुभव करो। लेकिन यहाँ आपने अनुभव किया, ये राम कथा का प्रभाव है कि बोलो हृदय परिवर्तन हो गया कि नहीं? कितना बड़ा परिवर्तन के एक साथ बैठी हो, शांति से बैठ के कथा सुन रही है। यह है कथा की विशेषता। कोई वॉलंटियर नहीं है कि इनके बीच में जाके इनको रोक टोक रहा हो कि चुप रहो, बातचीत मत करो, शांति से बैठो, कोई नहीं कह रहा है। बोलो। लेकिन कथा का ये प्रभाव है कि ये शांति से बैठ के कथा सुन रही है। यही तो है कथा का प्रभाव। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। नहीं तो दो बैठ जावे एक साथ, दो देवियां शांति से नहीं बैठ सकते। बातचीत जरूर करेंगे, लेकिन देखो कोई किसी से बातचीत नहीं कर रही है, कान लगाए कथा सुन रही हैं और मन की एकाग्रता दिखाई दे रही है। ये बहुत बड़ा डिसिप्लिन दिखाई दे रहा है। ये डिसिप्लिन माताओं, आज ये तुम्हारा आदर्श केवल तुम्हारा गिरिडीह जिले तक सीमित नहीं है, झारखंड राज्य तक सीमित नहीं है। ये आदर्श, ये संदेश पूरी दुनिया में जा रहा है कि नारी में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। भारत की नारी में ये परिवर्तन यज्ञ भगवान ने किया है।
दो देवियां एक साथ बैठ जाएं, शांति से नहीं बैठ सकती। हम 20 साल पुरानी बात बता रहे, ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, हम बैठे सामने की सीट पर, एक देवी बैठी सामने की सीट पर और दूसरी देवी आई तो वो भी बैठ गई उसके बगल में। मैं तो महात्मा भजन कर रहा था, हाथ में शुभ्र नहीं थी, 20-22 साल पुरानी बात बता रहा हूं। जैसे ही वो बैठी बगल में तो तुरंत उस पहले जो बैठी थी उसने तुरंत कहा, और बहन कहां से आई हूं? मैंने कहा देखो, ना अर्चाय ना परिचय और बातचीत, बहन कहां से आई हो? यहीं पास में 8 किलोमीटर दूर हमारा गांव है, कहां तक जाओगी? बस थोड़ा सा हमको जाना था इसलिए इस डिब्बे में बैठ गई। अच्छा 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 अच्छा, तुम कहां से आई हो बहन? मैं तो यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर एक स्टेशन के पास मेरा गांव, वहां से बातचीत चल रही थी दोनों में। अब पहली वाली बोली दूसरी वाली से, क्यों बहन क्या करते हैं वो तुम्हारे? उसने कहा मास्टर हैं, पढ़ाते हैं। अच्छा, शिक्षक? मैं सुन रहा बैठा बैठा। बच्चे तो 2 हैं, क्या करते हैं? एक डॉक्टर है, एक मास्टर। बहुत बढ़िया, देखो बच्चे भी जॉब कर रहे हैं, क्या कहना, बहुत बढ़िया परिवार। अब उसने कहा तुम्हारे क्या करते हैं? बोले हमारे तो पूरे जिले में शराब के सप्लायर हैं, जिले में, पूरे जिले में शराब की सप्लाई करते हैं ये। अच्छा, बच्चे? बोले बच्चे भी 4 हैं। बच्चे क्या करते हैं? बोले बच्चे 2 सेंट्रल जेल में हैं और 2 फरार हैं। बोलो ऐसा जीवन किस काम का जीवन है? बोलो भाई, ऐसी जिंदगी किसी काम की जिंदगी है? बोलो, चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए, जिंदा रहने का तो अधिकार ही नहीं। लेकिन आज मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं, ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि हे भगवान, जो आज हमारे सामने भक्त बैठे हुए हैं, श्रद्धालु श्रोता बैठे हुए हैं, इनके हर परिवार में, प्रत्येक परिवार में जो भी संतान आवे वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करे और भगवत प्राप्ति भी करे, पूरा परिवार भगवत प्राप्ति करे, भगवान से जुड़े। ये मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ। ये जो जगह जगह विडंबनाएं परिवार में पैदा हो रही हैं, विरोध की दीवार खड़ी हो रही है, हिंसा की प्रवृत्ति पनपती चली जा रही है, अशांति का साम्राज्य स्थापित होता जा रहा है, ये विडंबना देखने को मिल रही है, जगह जगह देखने को मिल रही है। भगवान से निरंतर प्रार्थना करूंगा कि आपको इन सभी झंझटों से, संकटों से भगवान बचावे। क्यों? तुमने आज संत की छत्र छाया को स्वीकार किया। ये छत्र छाया है, याद रखना। तुम ये टेंट की छाया में नहीं बैठे हो। ये मत मानना कि हम एक पंडाल लगा है बहुत बड़ा, उसकी छाया में बैठे हो। ये कृत्रिम व्यवस्था है, ये तो वैकल्पिक व्यवस्था है, कृत्रिम व्यवस्था है। लेकिन सावधानी से सुनना, आज तुम टेंट की छाया में नहीं बैठे हो, आज तुम संत की छत्र छाया में बैठे हुए हो। इसलिए आज भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर बरस रही है। ये छत्र छाया तुम्हारे न जाने कितने जन्मों के पुण्य थे, उनका अभ्युदय हुआ है, उसके परिणाम स्वरूप ये क्षण आज तुम्हारे सामने आया है। भगवान दोषों से बचावे परिवार को, विरोध की दीवार ढह जानी चाहिए परिवार के अंदर, अशांति सदा सदा के लिए दूर हो जानी चाहिए। भगवान की कथा से, यज्ञ भगवान की कृपा से इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। थोड़ा सा इंतजार कर लो, बस केवल प्रभाव देखने को मिलेगा। एहसास करोगे कि हाँ संत वाणी का प्रभाव पड़ा। समझ रहे हो कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। दवा का डोज दिया जाता है ना, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ता है तभी उसका असर होता है कि नहीं? तो अब दवा का डोज तुम्हें मिल गया है। क्यों भाई? थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा,
बोलो करना पड़ेगा कि असर जरूर दिखाई देगा, निश्चित रूप से असर दिखाई देगा, चिंता मत करना। आज देखो विश्वामित्र जी महाराज सामने खड़े हैं, भगवान राम प्रश्न कर रहे हैं कि गुरुदेव आपको उत्तर देना पड़ेगा कि श्राप क्या यही ऋषि संस्कृति है? गलती किसने की है उसे श्राप मिलना चाहिए था, लेकिन अहिल्या की क्या गलती है जो उसे भी श्रापित कर दिया गया? विश्वामित्र जी ने कहा रामभद्रजू आप सब जानते हो अहिल्या की गलती यही है कि श्राप गौतम को नहीं देना चाहिए था, इंद्र को, श्राप अहिल्या को देना चाहिए। बोलो किसको श्राप देना चाहिए था? जल्दी बोलो। गौतम को तो चांस ही मिलना चाहिए था श्राप वाला। जैसे इंद्र आता है, आक्रमण करता है, छल करता है, एहसास करने पर ईमानदारी के साथ बताओ श्राप किसको देना चाहिए था? अहिल्या को श्राप देना चाहिए। भगवान नारायण को श्राप किसने दिया था? जल्दी बोलो। वृंदा ने दिया था, वृंदा ने। बोलो दिया था कि नहीं? भगवान नारायण को श्राप किसने दिया था? वृंदा ने दिया था। छल कर टार उता सुब्रत, छल कर टार उता सुब्रत, प्रभु सुर कारज की। वृंदा के सतीत्व को नष्ट किया भगवान ने, तो वृंदा ने श्राप दे दिया, भगवान को श्राप दिया, और भगवान ने फिर वृंदा को श्राप दे दिया। बोलो दे दिया कि नहीं? दोनों ने एक दूसरे को श्राप दिया। तो यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, हे प्रभु आप बताएं गुरुदेव, आपसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है। देखो भाई, लेकिन सुनना बहुत ध्यान से, शंका का समाधान हो जाएगा। हमारे नारायण सदा सदा के लिए वंदनीय हैं, उनकी हर मंदिर में आराधना होती है, हर मंदिर में प्रार्थना होती है। और याद रखना इंद्र सदा सदा के लिए कलंकित हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन घटना पर विचार करना जरा, यहाँ बड़ी सुंदर प्रश्नोत्तरी है, बड़ी सुंदर प्रश्नोत्तरी। भगवान कहते हैं कि श्राप देना चाहिए था अहिल्या को, लेकिन श्राप गौतम ने क्यों दिया? विश्वामित्र जी ने कहा बात यह है, हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ, बाद में प्रणाम करना है ना, बाद में, बड़ी समझदार हो, बाद में प्रणाम करना। मैंने बताया नहीं कि देवियां बहुत समझदार है, प्रणाम ही करने आई थी, लेकिन अब बेचारी थोड़ा सा सोच रही कि हम पहले ही कर रहे प्रणाम, क्योंकि बाद में भीड़ ज्यादा हो जाती है तो दिक्कत होती है। इसलिए उन्होंने अपने दिमाग में सोचा और समझदारी का परिचय दिया कि पहले ही जाके प्रणाम करना है ना। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब बाद में ही करना प्रणाम, है ना माताओं। बस कथा सुनो, कथा सुनने से ही तुम्हारा कल्याण है, इसी से तुम्हारा लाभ, इसी में तुम्हारा कल्याण है, इसी से तुम्हारा परम कल्याण है, इसी में शांति मिलेगी, इसी में सौहार्द मिलेगा, इसी से कल्याण होगा। आओ सुनो, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। छल कर टार उता सुब्रत, प्रभु सुर कारज कीन। लेकिन यहां तो श्राप गौतम ऋषि ने दिया। विश्वामित्र जी ने कहा कारण यह है कि यहाँ अहिल्या की गलती यह है कि अहिल्या ने विरोध नहीं किया इंद्र का। विरोध करना चाहिए था, लेकिन वृंदा ने विरोध किया, अहिल्या ने विरोध नहीं किया। तो कहे गुरुदेव अहिल्या ने विरोध नहीं किया? हाँ, क्यों? कारण क्या है? कारण यह है कि ब्रह्मा की पुत्री है अहिल्या, और अहिल्या चाहती थी कि मेरा विवाह ब्रह्मा जी मेरे पिता श्री इंद्र से कर दें। ये अहिल्या चाहती थी कि मेरे पिता श्री मेरा विवाह इंद्र से कर दें, लेकिन ब्रह्मा जी ने इंद्र के साथ विवाह नहीं किया अहिल्या जी का। क्यों? ब्रह्मा ने कहा इसलिए कि इंद्र राजा तो है, लेकिन इंद्र क्या है? बोले राजा तो है,
लेकिन इंद्र के पास उपासना का अभाव है। किसका अभाव है? उपासना का अभाव है। याद रखना, उपासना का अभाव जब जीवन में हो जाता है तो निश्चित रूप से उसके सम्मान पर होने लगती है कि नहीं? इंद्र के जीवन में उपासना का अभाव है। इंद्र के जीवन में साधन तो है लेकिन साधना का अभाव है। इसलिए जहां पर साधना होगी मैं अपनी बेटी का विवाह वहीं करूंगा। देखा ऋषि परंपरा में तो गौतम ऋषि सबसे बड़े साधक थे। कौन थे? गौतम ऋषि। ब्रह्मा जी ने डिसीजन ले लिया कि ये साधक संत है, इसी संत के साथ अपनी बेटी का विवाह करूंगा। और प्रार्थना की गौतम ऋषि से ब्रह्मा जी ने, और बड़ी मुश्किल से गौतम ऋषि ने स्वीकार किया इस प्रस्ताव को और अहिल्या के साथ विवाह किया। संत की कृपा से, संत की साधना से संतान जो होती है ना, वो सतानंद के रूप में। किसके रूप में? सतानंद के रूप में। सतानंद जी जानते हो साधारण नहीं है। सतानंद जी महाराज जनक के पुरोहित, मिथिला के राज पुरोहित हैं। जैसे वशिष्ठ जी अयोध्या के हैं, वैसे ही सतानंद जी कहाँ के हैं? मिथिला के हैं। तो साधारण नहीं है। अच्छा बोलो भैया, जनक जैसा कोई विद्वान है, लेकिन जनक जैसे विद्वान के यहाँ कोई पुरोहित कर्म करे तो ये विशेषता मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? तो सतानंद जी महाराज का जन्म हुआ है कहाँ? गौतमाश्रम में हुआ है। गौतम ऋषि और अहिल्या जी, इन दोनों के संयोग से एक संत का जन्म हुआ है, उसे सतानंद कहते हैं। बोलिए सतानंद जी महाराज की। अच्छा बोलो भाई, इंद्र के संयोग से संतान होती तो जयंत पैदा होता। कौन पैदा होता बोलो? जयंत। अरे भाई, इंद्र का बेटा जयंत ही तो है जयंत की नहीं? इंद्र के बेटे को क्या कहते हैं बोलो भाई? जयंत कहते हैं। सीता चरण चोंच हत भागा मूढ़ मंदमति कारण सुरपति सुतधर वायस वेशा। सुरपति सुतधर वायस वेशा। सुरपति मानी इंद्र, इंद्र का बेटा क्या बन गया? वायस वेशा मानी कौआ बन गया। तो सीधी सी बात यह है कि इंद्र के संयोग से संतान का जन्म होता तो उसमें कुसंस्कार आते, लेकिन आज सतानंद के संयोग से संतान हो रही है, इसलिए सुंदर संस्कार आए। गौतम ऋषि के संयोग से संतान हो रही है तो गौतम ऋषि के साधना से एक ऐसा संयमी संत पैदा हुआ है जिसको कहते हैं सतानंद। इसलिए सतानंद जी महाराज कहाँ पहुँचे? बोले राज पुरोहित बन करके मिथिला में आज रह रहे हैं। महाराज श्री जनक उनका विशेष सम्मान कर रहे हैं। ऐसे सतानंद जी महाराज आज मिथिला के राज पुरोहित हैं। महारानी सुनैना और महाराज श्री जनक दोनों नित्य उनका पाद प्रक्षालन करते हैं। बोलो करते हैं कि नहीं करते हैं? आरती उतारते हैं, स्तवन करते हैं, स्तुति वंदना करते हैं। बोलो ये सम्मान किसको मिल रहा है? सतानंद जी महाराज को मिल रहा है। किसके कारण मिल रहा है? सुविधाओं के कारण मिल रहा है कि साधना के कारण मिल रहा है? साधना के कारण मिल रहा है। इसलिए ऐसा साधक पैदा हुआ सतानंद जैसा। लेकिन प्रभावित थी अहिल्या, इसलिए मौन हो गई। और जब मौन हुई तो याद रखना गौतम ऋषि ने शाप दे डाला, जाओ तू पत्थर की हो जा। इंद्र से कहा तू सहस्त्र योनिज हो जा। सहस्त्र योनिज का अर्थ है कि रोम रोम से रक्तस्राव, मानी रोगी हो गया। क्या हो गया बोलो भाई? इंद्र क्या हो गया? रोगी हो गया। रोगी सहस्त्र योनिज, रोम रोम से रक्तस्राव होने लगा। जो भोगी होता है वही रोगी होता है, याद रखना, समझ लेना इस बात। भोग के प्रभाव से ही रोग आता है। इसलिए भोगों से दूर रहो। यदि रोगों से बचना चाहते हो तो भोगों से दूर रहो। साधना किया करो, भगवान की भक्ति किया करो, और जीवन में हम स्वच्छ भोजन करें। कैसा भोजन करें? स्वच्छ भोजन करें।
स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसा खाओ अन्न तैसा बने मन। अन्न अच्छा खाना चाहिए, स्वच्छ भोजन होना चाहिए, भक्षा भक्ष से दूर रहना चाहिए। आज भक्षा भक्ष की परंपरा ज्यादा पनपती जा रही है, इसलिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए, स्वच्छ भोजन पर ध्यान दिया जाए। भगवान को स्वच्छता पसंद है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए निर्मल वातावरण हो, निर्मल अंतःकरण हो, निर्मल पानी हो, निर्चार हो, तभी परमात्मा हमारे सामने साकार रूप में प्रकट हो जाएगा। बोलिए अकारण करुणा वरुणालय भगवान राम की जय। तभी राम की कृपा होगी। इसलिए आओ ध्यान से सुनो, भगवान राम ने कहा इसका मतलब ये है कि अहिल्या जी की गलती यही हुई कि ये मौन हो गई। हाँ, यही गलती हुई। तो फिर आप मुझे क्यों ले आए यहाँ? जब इतनी बड़ी गलती कर बैठी तो आपको विचार करना चाहिए था। गौतम ऋषि ने त्याग कर दिया तो आप इस आश्रम में क्यों प्रवेश किए और मुझे लाए? विश्वामित्र जी ने कहा राम, अहिल्या मौन तो हो गई, लेकिन अहिल्या ने अपनी भूल को भी स्वीकार किया। क्या किया? भूल को स्वीकार किया। भूल को स्वीकार करने का अर्थ यह है कि यह भी तपस्विनी है। चाहती तो क्रोध में आकर के गौतम को भी श्राप दे सकती थी श्राप, कुछ न कुछ असर तो हो ही जाता, लेकिन नहीं, गलती की तो मौन हो गई। और मौन का अर्थ यह है कि मैंने अपनी भूल को स्वीकार कर लिया। बोलो यही है ना? मौन का अर्थ है मैंने अपनी भूल को स्वीकार कर लिया। और जो भूल को स्वीकार कर लेता है रामभद्रजू, उसके जीवन में वो प्रायश्चित हो जाता है। और जब प्रायश्चित हो जाता है तो परमात्मा कृपा करता है। इसलिए आपने कृपा की है, ये प्रायश्चित कर रही है। गौतम ऋषि ने जो श्राप दिया है उसको स्वीकार किया है और प्रतिकार नहीं किया है और पत्थर की पड़ी है। लेकिन हे राम, एक काम इसने बहुत अच्छा किया। क्या? जब ये पाषाण की होने लगी तो इसने वृंदा का ध्यान किया, तुलसी का, क्योंकि घटना घटी थी, सेम एक जैसी घटना घटी ना। वृंदा का चिंतन किया, तुलसी का चिंतन किया। तुलसी का चिंतन, हाँ, कि जैसे आपने वृंदा का उद्धार किया, कल्याण किया और स्वीकार किया वृंदा को। भगवान ने वृंदा को स्वीकार किया कि नहीं? जैसे वृंदा को आपने स्वीकार किया है, भूल मुझसे हुई है, मुझे भी आप स्वीकार कर लेना। आपने वृंदा को स्वीकार किया, मुझे भी स्वीकार कर लेना, मुझसे भूल हो गई। अच्छा, वृंदा को भगवान ने स्वीकार क्यों किया? सोचो जरा, विचार करो। वृंदा की तो यहाँ भूल नहीं थी, लेकिन भगवान ने कहा कि वृंदा तेरी सबसे बड़ी भूल सिद्ध हुई है, इसलिए मैं आया हूं। वृंदा ने कहा मेरी क्या भूल हुई है? भूल तो आपने की है जो मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट कर दिया है। अरे पातिव्रत धर्म नष्ट किया, आप धर्म की रक्षा करते हो कि धर्म को नष्ट करते हो? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युवे युवे। आप धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं, आपने तो मेरे पातिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया है। भगवान ने कहा सुन वृंदा, कभी कभी मुझे धर्म भी नष्ट करना पड़ता है। वृंदा ने कहा कि धर्म की रक्षा करनी पड़ती कि धर्म नष्ट करना पड़ता है? भगवान नारायण ने कहा सुन वृंदा, तेरा पति जलंधर जो है वो अन्यायी अत्याचारी है, सबसे ज्यादा अधर्म तो वही कर रहा है। उसको नष्ट करने के लिए भगवान शंकर ने प्रतिज्ञा की, लेकिन आज उन्हें भी भागना पड़ा। बोलो भागना पड़ा कि नहीं? तही बलता है न जितो पुरारी। क्यों भागना पड़ा? जलंधर के पास, तेरे पति के पास शक्ति नहीं है, तेरे पातिव्रत धर्म की शक्ति आगे आकर के उसकी रक्षा कर ले। पातिव्रत धर्म की शक्ति आकर के जलंधर की रक्षा करती, इसलिए बड़े बड़े देवता भाग रहे हैं। स्वयं देवादिदेव महादेव को भागना पड़ा। ये तेरे कारण हो रहा है, तेरा धर्म। आज जलंधर का हृदय परिवर्तन क्यों नहीं कर रहा है? तेरा धर्म
आज अन्याय को बढ़ाने में प्रोत्साहन क्यों दे रहा है? बोलो, दे रहा है कि नहीं? किसका धर्म दे रहा था अन्याय को प्रोत्साहन? बोलो भाई, अन्याय को बढ़ावा देने में प्रोत्साहित किसका धर्म कर रहा था? बोलो भाई जल्दी। वृंदा का पातिव्रत धर्म। वृंदा, तूने अपने पति के हृदय में परिवर्तन क्यों नहीं किया? तेरे पातिव्रत धर्म ने उसको अनाचार से दूर क्यों नहीं किया? तेरे पातिव्रत धर्म ने उसको अत्याचार से दूर क्यों नहीं किया? जब अनाचार अत्याचार करता है तो तेरा धर्म जा करके उस कवच बन करके उसकी रक्षा करने लगता है। कांपने लगी वृंदा, कांपने लगी वृंदा, कहती है मुझसे भूल हो गई। भगवान ने कहा भूल को स्वीकार कर रही है तू कि नहीं? हाँ, मैं स्वीकार कर रही हूं, मुझसे भूल हो गई। भगवान ने कहा जो धर्म कवच बन करके अधर्म की रक्षा करता है, ऐसे धर्म को नष्ट करने के लिए मैं स्वयं आता हूं। इसलिए आज मैं तेरे धर्म को नष्ट करने के लिए आया हूं। कांपने लगी वृंदा, मुझसे भूल हो गई, भूल हो गई। पहले तो श्राप दे दिया था ना कि जाओ तुम काले पत्थर हो जाओ। भगवान मुस्कुराने लगे। वृंदा ने कहा श्राप लेने के बाद मुस्कुराना चाहिए क्योंकि आपकी प्रतिष्ठा पर आना चाहिए तो आपको तो रोना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। भगवान ने कहा एक और अवतार हो गया मेरा, तेरे कारण हुआ। तेरे श्राप ने एक और अवतार कर दिया है। वो अवतार है शालिग्राम भगवान का अवतार। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। तेरे श्राप ने आज भगवान का अवतरण कर दिया। क्यों भाई, शालिग्राम भगवान हो गए कि नहीं हो गए? अब सुनिए जरा मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना, बहुत बड़ी बात है। बोलो, हमारे नारायण का एक और अवतार हो गया कि नहीं हो गया? कौन? शालिग्राम अवतार। अच्छा, अवतारों में सभी अवतार श्रेष्ठ हैं, लेकिन बिना शालिग्राम के कोई पूजा नहीं होती है। बोलो, होती क्या? प्रधान रूप से, प्रमुख रूप से हर मंदिर में अगर पूजा होती है तो किसकी होती है? बोलो, शालिग्राम भगवान की होती है। बोलो, होती है कि नहीं होती है? इसलिए शालिग्राम भगवान का अवतार हुआ साहब। भगवान मुस्कुराने लगे। वृंदा ने कहा कि मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। भगवान ने कहा मैंने भी जो श्राप दिया था ना, जा तू जंगल की हरी घास हो जा, लेकिन घास नहीं कहेगा तुझे कोई। तो इतनी महिमा मंडता होगी कि भूल से भी अगर तुझे कोई हरी घास कह देगा तो अपराध बन जाएगा, पाप लग जाएगा। देखो, इतने प्रकार के पापों से बचना चाहिए। ध्यान से सुनो, शालिग्राम भगवान को कभी पत्थर मत मानना, नहीं श्राप लग जाएगा, बहुत बड़ा अपराध बन जाएगा। तुलसी को कभी हरी घास मत कहना, नहीं तो अपराध हो जाएगा, बहुत बड़ा अपराध होगा। गाय को कभी पशु मत मानना, नहीं अपराध हो जाएगा। और अपने सदगुरुदेव भगवान को हाड़ मांस का पुतला मत समझना, नहीं तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। गुरु हाड़ मांस का पुतला नहीं होता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए गुरु की महिमा कितनी है आप सब जानते हो, सुनते हो। शास्त्रों में इसका विशेष प्रकार से वर्णन है। तो कहना ये चाहता हूँ, कभी शालिग्राम भगवान को पत्थर मत मानना, कभी तुलसी को हरी घास मत कहना, गाय को पशु मत कहना, अपने सदगुरुदेव भगवान को हाड़ मांस का पुतला मत समझना। इन पापों से बचना। गंगा को केवल पानी, बहता हुआ पानी के रूप में मत मानना, ये मोक्षदायिनी है। गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, दर्शन करने मात्र से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए गंगा का जल जल है, उसे पानी मत मानना। सरजू का जल जल है, उसे पानी मत मानना। मंदाकिनी का जल जल है, उसे पानी मत मानना। जो गंगा, सरजू, मंदाकिनी पुनीत पवित्र नदियों को पानी के रूप में मानता है, वो सबसे बड़ा अपराधी माना जाता है। इसलिए अपराध से बचना, इनको प्रणाम करना, इनमें मोक्ष का जल प्रवाहित हो रहा है। इसलिए दर्शन कर लोगे तब भी मोक्ष मिल जाएगा, स्नान कर लोगे तो कहना ही क्या है। इसलिए ध्यान से सुनना। भगवान ने कहा चिंता मत कर वृंदा, अब तूने पाप स्वीकार कर लिया, हाँ, प्रायश्चित कर रही है, हाँ, अब मैं तुझे क्षमा करता हूं। लेकिन मेरा पति तो मर ही गया। हे प्रभु, वो तो मर ही गया,
लेकिन मैं कहां जाऊंगी? भगवान ने कहा मैंने तुझे स्वीकार कर लिया। स्वीकार कर लिया आपने? किस रूप में स्वीकार किया? भगवान ने कहा सुनो, मेरा नया अवतार हुआ है, शालिग्राम भगवान के रूप में अवतरित हुए कि नहीं हुए? अब शालिग्राम जब मैं बन ही गया हूं तो याद रखना, तू तुलसी नहीं होगी, तू वृंदा नहीं होगी, अब तो तुलसी होगी। क्या होगी? तुलसी होगी। अब वृंदा नहीं कहेगा कोई तुझे, तुलसी होगी तू। और तुलसी होगी तो तेरा एक नाम होगा हरिप्रिया। क्या नाम होगा? हरिप्रिया। और मैं आज वचन देता हूं कि मैं स्वयं शालिग्राम बन करके तुलसी तेरा वरण करूंगा और तुझे हरिप्रिया के रूप में मैं स्वीकार करूंगा। और शालिग्राम भगवान ने तुलसी का वरण कर लिया है। बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की। आज वृंदा तुलसी बन गई, शालिग्राम भगवान ने वरण कर लिया है। बोलो कर लिया कि नहीं? और कहा सुनो, तेरी कितनी बड़ी महिमा होगी कि याद रखना, राधा के बिना श्याम रहेगा, सीता के बिना राम भी रह सकेगा, लक्ष्मी के बिना विष्णु भी रह सकेगा, लेकिन तुलसी के बिना शालिग्राम नहीं रह सकता है। इसलिए शालिग्राम, जहां तुलसी होगी वहीं शालिग्राम, जहां शालिग्राम होंगे वहीं तुलसी होगी। और याद रखना, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे नारायण हो, बिना तुलसी के कोई वस्तु स्वीकार नहीं कर सकते हैं। बोलो कर सकते हैं? जल्दी बोलो। बिना तुलसी के कोई वस्तु स्वीकार नहीं की जा सकती है। इसलिए तुलसी दल और तुलसी कृत, ये दो घर घर में होने चाहिए। आज भगवान ने अहिल्या के बारे में जब पूछा तो समाधान मिल गया और कहा कि जैसे वृंदा का कल्याण आपने किया था, अहिल्या तुलसी का ध्यान करते 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 पाषाण की हो गई। और जैसे अहिल्या पाषाण की हुई तो पाषाण के मध्य में तुलसी प्रकट हो गई प्यारे। और उसी तुलसी के प्रभाव से आज भगवान स्वयं पहुंच गए हैं। और जैसे ही पहुंचे भगवान, अब अंतिम बात सुनो, बहुत अच्छी बात है। क्या भगवान ने कहा? उद्धार कैसे होगा आप ये बताएं। विश्वामित्र जी ने कहा चरण रख दो इसके ऊपर, बस उद्धार हो जाएगा। गौतम नारी श्राप बस, गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। आप चरण रख दो इसके ऊपर। भगवान ने कहा चरण रखना पड़ेगा। हाँ, बोले चरण से क्या उद्धार हो जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया चरण मत रखना, ये ऋषि पत्नी है, ऋषियों का आदर होता है रघुवंश में, सूर्यवंश, इक्ष्वाक वंश में। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप चरण मत रखना। उद्धार करना हो तो वैसे और विधि से करना, लेकिन चरण रख के नहीं। अच्छा बोलो, ऋषियों के चरणों को छुआ जाता है कि नहीं छुआ जाता है? पुनि चरणन मेले सुतचारी। लक्ष्मण जी ने कहा ये विश्वामित्र जी महाराज खड़े हैं, लेकिन महाराज श्री दशरथ ने, पिताश्री ने क्या कहा था? प्रणाम करो प्रणाम करो। तो जबरदस्ती चारों बेटों को चरणों में डाल दिया। पुनि चरणन मेले, मेले मानी हाँ, मेले सुतचारी, राम देख मुनि बिरति बिशारी। तो विश्वामित्र जी महाराज के चरणों में हम और आप पड़े थे ना अयोध्या में, और चरण भी रोज दावते हैं इनके। अब ऋषि पत्नी है, गौतम ऋषि की पत्नी, चरण आप रखोगे तो अपराध बन जाएगा। मेरी प्रार्थना है कि चरण न रखे जाए। भगवान राम ने कहा गुरुदेव की आज्ञा है, इसलिए पालन तो करना ही पड़ेगा। लक्ष्मण जी बोले चरण रखने से क्या होगा? विश्वामित्र जी बोले इसका उद्धार हो जाएगा। लक्ष्मण जी बोले उद्धार होना होता तो घंटा भर से देख रहे, देखने से उद्धार हो जाता, चरण रखने से होगा उद्धार।
क्यों भाई, जब देख रहे हैं, दृष्टिपात कर रहे हैं, उद्धार होना होता तो हो जाता। विश्वामित्र जी ने कहा चरण रखने से होगा, चरण रखने से ही होगा। ठीक है भैया, आप जानो, आपका काम जानो। अब गुरुदेव कह रहे हैं तो इसलिए आज्ञा का पालन तो करना ही है। चरण उठाया भगवान ने, और चरण उठाया, चरण रख भी दिया, लेकिन रखने के बाद न हिली न डुली न बोली, क्योंकि क्यों पड़ी रही। लक्ष्मण जी बोले भैया चरण का चरण रख दिया आपने, हुआ कुछ नहीं। अब गुरुदेव से कहो कि क्यों रखवाया चरण। भगवान राम ने कहा आपने कहा था, मैंने चरण रख दिया, लेकिन चरण रखने के बाद न हिल रही न डुल रही न बोल रही, समझ में बात नहीं आ रही। गुरुदेव बात क्या है? विश्वामित्र जी बोले हम भी आश्चर्यचकित हैं कि कारण क्या है, कारण क्या है। भगवान राम बोले आपने कहा था चरण रखो, मैंने रख दिया। विश्वामित्र जी ने कहा निश्चित रूप से पावर सप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक, क्यों भाई, पावर सप्लाई नहीं हो रहा है, करंट सप्लाई नहीं होता है। ईमानदारी से बताओ, ये जो माइक बज रहा है, ये रोशनी हो रही, रॉड आदि हेलोजन लगे हैं, कहीं ना कहीं से करंट सप्लाई हो रहा है तभी तो। और करंट सप्लाई बंद कब होता है? जब फॉल्ट हो जाता है तो करंट सप्लाई बंद। क्यों भाई, प्रभावित हो जाता है ना, माइक प्रभावित, ये रोशनी प्रभावित। कल हो गया था ना, कल या परसों की बात है, कब की बात है? परसों की बात। परसों प्रभावित हो, फाल्ट, पावर सप्लाई फाल्ट। विश्वामित्र जी ने कहा कोई फाल्ट है, इसलिए पावर सप्लाई नहीं हो रहा है। लक्ष्मण जी बोले आप ही देखो फाल्ट, कहां से फाल्ट है ये, समझ में बात नहीं आ रही। आप घंटा भर से भैया देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, फिर भी नहीं प्रकट हुई, और अब चरण भी रखवा दिया, अब भी प्रकट नहीं हुई, ना हिल रही, ना डुल रही, ना बोल रही, तो आप ही समझो बात क्या है। विश्वामित्र जी ने कहा समझ रहा हूं, कारण है आंख बंद हो गई, और जैसे ही आंख बंद हुई विश्वामित्र जी बोले फाल्ट पकड़ में आ गया, फाल्ट पकड़ में आ गया, करंट सप्लाई नहीं हो रहा है, पावर सप्लाई नहीं हो रहा है। अरे तो पावर सप्लाई क्यों नहीं हो रहा है, कारण क्या है? कारण यही है क्योंकि चरण तो रखा है, लेकिन चरण रज नहीं डाली। रज, भगवान श्री राम ने चरण रख दिया, विश्वामित्र जी कह रहे रज नहीं डाली। लक्ष्मण जी बोले जब पूरा चरण ही धर दिया तो अब रज की कौन जरूरत है? जब पूरा चरण रख दिया तो रज की कौन जरूरत है? विश्वामित्र जी बोले लक्ष्मण तुम नहीं जानते हो, रज की जरूरत है। अच्छा सही बताओ, गोस्वामी जी ने क्या लिखा है? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बोलो भाई, रज। अच्छा सही बताओ, केवट ने भी चरण धोए थे, तो ईमानदारी के साथ बताओ चरण धोने का अर्थ होते, अहिल्या भी रज चाहती है। याद रखना, जितने भी भक्त हैं वो सभी रज ही तो चाहते हैं। चरणोदक लेते हो ना मंदिर में, क्यों भाई? चरणोदक का अर्थ क्या है? चरण रज, यही अर्थ है नहीं, चरण रज। चरणोदक इसलिए दिया जाता है, भगवान के चरणोदक का महत्व है, बोलो है कि नहीं? इसलिए चरणोदक लिया जाता है क्योंकि उसमें रज है। गुरुदेव का चरणोदक लिया जाता है क्योंकि उसमें क्या है? रज है, इसलिए रज का बहुत महत्व है। तो रज डालो, रज। लक्ष्मण जी ने कहा बिना रज के उद्धार नहीं होगा। कहीं नहीं होगा, क्यों? क्योंकि फाल्ट समझ में आ गया। बोले फाल्ट क्या है? बोले फाल्ट सबसे बड़ा यही है कि रज से रज दोष आया। क्या आया? रज दोष। रज से ही पतन हुआ है। किससे पतन हुआ है अहिल्या का? रज से। लक्ष्मण जी बोले रज से पतन हुआ है, तो जो रज पतन का कारण है वो रज उद्धार का कारण कैसे बनेगी? क्योंकि रज से पतन हुआ है। अच्छा भैया एक बात बताओ, इस खंबे में एक उदाहरण दे रहा हूं, अन्यथा मत लेना।
इस खंबे में खंभा पकड़ेगा, ईमानदारी से बताओ प्रभावित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? प्रभाव डॉक्टर भी जवाब दे दे कि नहीं नहीं नहीं, अब तो प्रभाव ज्यादा पड़ गया इसका। अब आप ये कहो कि महाराज आप आए हो, आपको कृपा करनी पड़ेगी। क्या डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया है, दवा फेल, अब दुआ दो क्या ये ठीक हो जाए? तो हम ये कहेंगे कि ये बताओ प्रभावित वाला पॉइंट कहाँ है, ले चलो। बोले वो खंभा है। अब हम खंभे के पास ले जाएं और हम कहें इस व्यक्ति को वही खंभा पकड़ा दो, वही खंभा फिर पकड़ा दो। अच्छा बोलो भाई, जब डबल खंभा पकड़ लेगा दोबारा में, तो अभी तो बेहोश जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है, और दोबारा पकड़ लेगा तो काम तमाम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो भाई हो जाएगा कि नहीं? तो हमको तो विचार करना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा आप विचार क्यों नहीं कर रहे हैं? जब रज से पतन हुआ है तो रज से उद्धार कैसे होगा? विश्वामित्र जी ने कहा रज रज में अंतर है। क्या अंतर है? विश्वामित्र जी ने कहा अहिल्या का जो पतन हुआ था वो काम रज से हुआ था। लक्ष्मण अब अहिल्या का उद्धार होगा वो राम रज से होगा, क्योंकि काम रज से पतन होता है और राम रज से उद्धार होता है। इसलिए राम रज चाहिए, राम रज मिलेगी तो उद्धार अवश्य होगा। कृपा करके थोड़ी रज डाल दो। भगवान ने कहा आपकी आज्ञा है तो मैं रज भी डाल रहा हूँ। तो चरण कमल रज चाहिती, कृपा करहु रघुवीर। और जैसे ही भगवान श्री राम ने चरण रज डाली और जैसे चरण रज अहिल्या के ऊपर पड़ी तो परसत पद पावन शोक नशावन, प्रगट भई तप पुंज सही। प्रगट हो गई, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुई कर जोर रही। हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, दर्शन कर रही है, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। जुगल नैन जलधार बही, जैसे सावन भादों की झड़ी लग जाती है ना, बरसात में सावन भादों में पानी की झड़ी लग जाती है, वैसे ही आज अहिल्या जी के नेत्रों से झड़ी लग गई आंसुओं की। जैसे सावन भादों में बरसात में झड़ी लग जाती है, वैसे ही आंखों में झड़ी लग गई है। जुगल नयन जलधार बही। भगवान ने कहा रो नहीं, रोना धोना बंद करो, तुम्हारा कल्याण हो गया कि नहीं हो गया? अब मुझे मिथिला जाना है, 11:15 बज गए और मिथिला जाना है। अहिल्या जी बोली मिथिला कल चले जाना, आप हमारी प्रार्थना सुन लो। मिथिला तो आप कल भी जा सकते हो, लेकिन मेरी प्रार्थना सुन लो। अगर आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी तो मेरे जीवन में अधूरापन रहेगा। सरकार आप तो मिथिला पहुंच जाएंगे, क्योंकि मिथिला पहुंचने से आप किशोरी जी का वरण कर लेंगे, लेकिन मेरा तरण रुक जाएगा, मेरा तरण रुक जाएगा। भगवान ने कहा चरण रख दिया और प्रकट हो गई, तो अभी भी तरण नहीं मान रही है। अहिल्या कहती ना, अभी मैं तरण नहीं मान रही हूँ। अब माताओं ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भगवान का दर्शन करने के बाद भी अहिल्या अपने आप को ये बताना चाहती है कि हे प्रभु अभी भी मेरा तरण नहीं हुआ है। भगवान ने कहा तो तरण कैसे होगा? अच्छा तरण के लिए जो उपाय हो बता दे, मांग ले मैं तुझे दे दूंगा, और उपाय बता दूंगा तरण का, तू बता तरण कैसे मानती है? अहिल्या ने कहा हे प्रभु आपने मुझे जीवंत तो दे दिया है, लेकिन अभी भी मैं अपने को निष्प्राण मान रही हूं। अरे परमात्मा को पाने के बाद निष्प्राण कैसे मान रही है? अहिल्या कहती इसलिए कि पति का पत्नी का परमात्मा तो पति होता है। बोलो पत्नी का परमात्मा कौन होता है? जल्दी बोलो, पति होता है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, ओ काय बचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। अहिल्या ने कहा कि पत्नी का परमात्मा तो पति होता है। बोलो अनसुईया जी ने भी यही कहा था ना सीता जी से,
अनसुईया जी ने भी यही कहा था। चित्रकूट की कथा है, जब भगवान राम लक्ष्मण सीता के सहित अत्रि के आश्रम में खड़े हैं, अत्रि जी के कानों में आवाज पहुंची, भगवान आ गए, भगवान आ गए। अत्रि दौड़े, पूजन की थाली हाथ में लिए हैं, नमामि भक्तवत्सलम कृपालशील कोमलम। अत्रि आरती उतारना चाहते हैं, लेकिन अनसुईया जी सामने नहीं आई। अनसुईया जी तो आश्रम के अंदर रही। नारद जी पहुंच गए, नारद जी ने आवाज लगाई, अनसुईया जी, अनसुईया जी, अनसुईया जी, भगवान आपके दरवाजे पर खड़े हुए हैं, आपका पति भगवान की आरती उतार रहा है, आप निकल के आओ, भगवान की आरती उतारो। अनसुईया जी ने कहा, नारद जी, मेरे पति का परमात्मा खड़ा होगा, मेरे आश्रम की चौखट पर परमात्मा आया होगा, लेकिन मेरे पति का परमात्मा होगा। मेरा परमात्मा तो मेरा पति है, संसार में और कोई दूसरा नहीं है। एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काय वचन मन पति पद प्रेमा। तो अहिल्या जी कहती हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जहां भी मेरा पति हो बस आप वहीं भेज दीजिए, जहां पर मेरा पति हो आप वहीं भेज दीजिए, और इतनी कृपा करिए कि मेरा पति मुझे स्वीकार कर ले, और बिना आपकी कृपा के मेरा पति मुझे स्वीकार करने वाला नहीं है। भगवान ने एक मस्तु कहा और कहा, जाओ, मैं तुझे वहीं भेज रहा हूं जहां तेरा पति है, और आज मैं उसे सद्बुद्धि देता हूं कि जैसे ही तू पहुंचेगी तुझे वो स्वीकार करेगा, स्वीकार करेगा, स्वीकार करेगा। इसलिए जो अति मन भावा सोवर पावा, गई पतिलोक आनंद भरी। भगवान के आशीर्वाद को पाके, भगवान की कृपा को पाके, भगवान का ये दिव्य प्रसाद को पाकर के आज अहिल्या गई, और अहिल्या कहाँ पहुंची, जहां गौतम ऋषि थे। गई पतिलोक आनंद भरी। अच्छा, जैसे पहुंची तो गौतम ऋषि के चरणों में समर्पित हो गई, साष्टांग प्रणिपात किया। गौतम ऋषि ने कहा, तू आ गई, हाँ, पत्थर की थी, चैतन्यता कैसे आई? का जो चेतन को जड़ करे, जड़ करे चैतन्य। ये सामर्थ्य परमात्मा ने में है, इसलिए परमात्मा ने ये सामर्थ्य दिया है, इसलिए आज मैं उन्हीं की कृपा से आपके पास आ गई हूं। लेकिन तेरी मांग में सिंदूर नहीं है। क्या नहीं है? सिंदूर नहीं है। और एक बात बताएं, सिंदूर कौन भरता है पत्नी की मांग में? जल्दी बोलो। परमात्मा भरता है कि पति भरता है? वो पति। सबसे बड़ी विशेषता मुझे यहाँ ये देखने को मिलती है कि जो माथे में सिंदूर लगाया जाता है ना, माथे में, वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बोलो भाई, दिखाई दे रहा है कि नहीं? ऐसा माथे में सिंदूर तो हमें भारतवर्ष में बहुत ही कम जगह स्पष्ट दिखाई देता है। देखो, नासिका से लेकर के पूरा मस्तक तक, बोलो भाई, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये है विशेषता। दुनिया वालों देख लो, ये है पातिव्रत धर्म। ये भारतवर्ष की, आर्यावर्त की नारी की विशेषता है कि सिंदूर दूर से ही दिखाई दे रहा है। और खास तौर से शहरों में ये परंपरा देखने को कम मिल रही है, ग्रामीण अंचलों में ज्यादा मिल रही है देखने को। इसका मतलब है कि सनातन की मर्यादा माताओं आज तुम सुरक्षित किए हो, और ग्रामीण अंचल में रहने वाली नारियां ज्यादा सुरक्षित किए हैं। नहीं, शहरों में देखो आप, पहचान ही में नहीं आता है कि माथे में सिंदूर कहां, साइड में थोड़ा सा जरा टचिंग, जरा सा टचिंग, वो पता ही नहीं चलता है कि किधर गई वो टचिंग। क्यों भाई? साइड में ये सिर के बाल ही ढक लेते हैं, पता ही नहीं चलता है। बोलो भाई। और वो भी बीच माथे में नहीं, सेंटर में नहीं, साइड में टचिंग, टचिंग थोड़ी सी। बोलो, यही कंडीशन है कि नहीं? गलत कह रहा हूं क्या मैं? लेकिन यहाँ स्पष्ट रूप से बोलो, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सिंदूर, स्पष्ट रूप से सिंदूर दिखाई दे रहा है। इसको कहते हैं सनातन धर्म के प्रति निष्ठा, सनातन धर्म की मर्यादा का पालन करना। नहीं तो आजकल पहचान में नहीं आता है कि ये बहन जी हैं कि भाई साहब हैं। शहरों में पहचान ही खत्म है। एक सज्जन ने मुझसे बड़ा अटपटा प्रश्न किया
बोले महाराज जी अहिल्या जी को कैसे पहचाने गौतम ऋषि? मैंने कहा कि पहचान गए। तो बोले उन्होंने शंका क्यों की कि मैं तुझे स्वीकार नहीं कर सकता हूं, तेरे माथे पर सिंदूर नहीं है, तेरे माथे पर सिंदूर नहीं है। इसका मतलब यह है कि विवाहित नारी के मस्तक पर सिंदूर होना चाहिए। बोलो अनिवार्यता है कि नहीं? विवाहित जीवन है तो सिंदूर की अनिवार्यता है कि नहीं, पहले ये बताओ। सबने कहा। गौतम ऋषि ने यही प्रश्न किया कि तेरे माथे पर सिंदूर नहीं है। मैंने तो तेरे माथे में सिंदूर लगाया था, लेकिन आज तेरे मस्तक का सिंदूर कहां है? तेरी गलती के कारण तेरा सिंदूर धुल गया। बोलो धुल गया कि नहीं? तो कहे सिंदूर आप लगा दो। सिंदूर की बड़ी महिमा है। नारी जब विवाहित होती है तो सिंदूर पहचान कराता है कि नहीं? ये सुहागवती नारी है, जल्दी बोलो। सुहागवती नारी की पहचान किससे होती है? सिंदूर से होती है। अच्छा, एक पहचान का और तरीका क्या? मंगलसूत्र। मंगलसूत्र होता है ना, यहाँ होता है ना मंगलसूत्र। मंगलसूत्र लटका और सिंदूर मस्तक में दिखाई दे, बोलो दूर से ही पहचान हो जाती है कि ये सुहागवती नारी है, विवाहित नारी है। एक सज्जन बोले महाराज पुरुष का पता नहीं चलता कि ये विवाहित है कि नहीं। कोई पहचान आपकी सनातन संस्कृति में है ही नहीं कि पुरुष की पहचान हो कि ये नारी की पहचान तो है मस्तक का सिंदूर और मंगलसूत्र। बोलो भाई, सिंदूर माथे में लगा हो, मंगलसूत्र लटका हो, पहचान है कि ये सुहागवती। पुरुष की कोई पहचान नहीं। और एक बार हम आपको क्या बताएं, हम स्वयं भ्रमित हो गए। क्या? पति पत्नी दोनों आए, ये बंबई की बात है, मुंबई की बात। पति पत्नी दोनों आए तो हमने पति को कह दिया खुश रहो, पत्नी साथ में थी, हमने उसको भी कहा खुश रहो। तो कहती है वो आशीर्वाद दो जिससे मेरा सुहाग अमर रहे। खुश रहो नहीं, इनके लिए कह दिया खुश रहो, हमारे लिए वो हमकी कौन सा आशीर्वाद है? बोले वही अखंड सौभाग्यवती वाला दो बाबा आशीर्वाद। हमने कहा हम कंफ्यूज, हम समझ ही नहीं पा रहे कैसे। हमने कहा कोई सिंदूर उंदूर मस्तक में दिखाई देता तुम्हारे, तब तो हम कंफर्म कर लेते कि हाँ ये सुहागवती नारी है या विवाहित नारी है, तो कह देते अखंड सौभाग्यवती भाव। लेकिन जब माथे में सिंदूर ही दिखाई नहीं दे रहा है तो हम कैसे कह दें कि अखंड सौभाग्यवती भाव? बोलो भाई। उसने कहा इसका मतलब है आपकी आंखों पे मोतियाबिंद आ गया। हमने कही है तो नहीं, लेकिन समझ नहीं पा रहे। हमने चेले से कहा जरा देख सिंदूर है। बोले गुरुजी सिंदूर है ही नहीं, तो कहां से कहते सिंदूर है? हमने कहा गुरु की आंखों पे मोतियाबिंद, चेला की आंखों पे मोतियाबिंद, तेरी आंखें सही है। सबकी आंखों पे मोतियाबिंद, तेरी आंखें सही हैं। जब तेरे मस्तक पर सिंदूर नहीं है तो कैसे कह दूं अखंड सौभाग्यवती हो? उसने थोड़ा सा जैसे ही सिर के बाल उठाए और कहे देखो बाबा जी। हमने कहा ऐसे ही महात्मा बाल उठा के देखें तब आशीर्वाद दें, है यही तरीका है क्या? क्यों भाई? हमने कहा क्लियर होना चाहिए। देखो ये झारखंड में, देखो ये गिरिडीह जिले में, बोलो स्पष्ट रूप से दुनिया वालों देख लो, बोलो सिंदूर स्पष्ट मस्तक पे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? और मैंने कहा सुहागवती नारी की एक और पहचान है क्या? कि केस उसके कटिंग छटिंग के नहीं होते हैं। याद रखना, हम बहुत स्पष्ट बोल रहे हैं। हमारी बात बुरी लग जाए तो लग जाए, कौन हमें लोकसभा का चुनाव लड़ना है जो तुमसे वोट लेने, भले ही अन्यथा ले लो तो ले लो, क्यों भाई? लेकिन सही बात हम कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हमने कहा तेरे केस कटिंग छटिंग सेटिंग मैचिंग। हमने कहा क्या तुझे अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दूं? हट जा, कोई आशीर्वाद नहीं। जो सनातन की मर्यादा लेकर के नारी आएगी उसको आशीर्वाद दिया जाएगा। बोलो भाई, उसी को आशीर्वाद दिया जाएगा। इसलिए मैं आज हृदय से आशीर्वाद दे रहा हूँ। यहाँ जो मातृ शक्ति बैठी है, देवियां बैठी हैं, कि तुमने सनातन की मर्यादा को अक्षुण्ण रखा है। इसलिए हृदय से अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद देता हूँ, खुले मंच से देता हूँ अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद। इसी मर्यादा को सुरक्षित रखना माताओं, बहन बेटियों। आज
समस्या है दंपति की, सबसे बड़ी समस्या है प्यारे दंपति जीवन में क्या कि आज प्रेम दिखाई नहीं दे रहा है। आज समस्या ही समस्या बनती जा रही है। समस्या का निदान होगा, समाधान होगा, कल मैं बताऊंगा, क्योंकि आज 11:30 बज गया, रोज से ज्यादा हो गया है और आप लोग अभी तक बैठे बैठे सुन रहे हैं। लेकिन अहिल्या जी से जो प्रश्न किया उसका उत्तर सुन लो। क्या अहिल्या जी ने कहा कि स्वामी मुझे तो परमात्मा ने भेजा है, और वो परमात्मा ने भेजा है कि जिस परमात्मा से मैं कह के आई हूं कि आप परमात्मा तो हैं, लेकिन मेरे पति के परमात्मा है, मेरा परमात्मा तो जहां हो वहां मुझे भेजो। उसी ने भेजा है, लेकिन बिना सिंदूर के कैसे स्वीकार किया जाए? तो याद रखना, भगवान ने जो चरण रज दी थी उसको लेके गई थी। अहिल्या क्या लेके गई थी? चरण रज। क्योंकि भगवान ने रज, अच्छा चरण रख देते तो प्रूफ क्या था, क्या लेके जाते? लेकिन रज में बोलो प्रूफ मिल गया कि नहीं मिल गया? रज लेकर के गई, चरण लेके तो नहीं जाती, लेकिन रज जब मिली तो क्या लेके गई भगवान के पास? अपने पति देव के पास क्या लेके गई? जल्दी बोलो। अहिल्या अपने पति देव के पास अहिल्या चरण रज लेकर के गई जो भगवान ने रज दी थी। अच्छा, रज में पीले पीले कण थे। कैसे कण थे रज में? पीले पीले कण थे प्यारे। और याद रखना, वो रज कहां की थी? जहां पर माग में सिंदूर भरा गया था वहीं की वो रज थी। बोलो ठीक नहीं? जहां माग में सिंदूर भरा गया था वहीं की वो रज थी, क्योंकि भगवान आश्रम में थे ना। अच्छा, चरण कहां पड़ा था? आश्रम में पड़ा था। तो रज कहां से आई थी? आश्रम की ही रज चरणों में लिपट गई थी। वही रज आज अहिल्या के ऊपर पड़ गई और उसमें पीले पीले कण थे। तो कहा कि मैं लाई हूं, लेकिन परमात्मा राम ने जो दिया है उसको लेके आई हूं, और तो मेरे पास कुछ नहीं है। अच्छा, क्या लेके आई है बता? तो जैसे ही उसने रज को आगे किया, गौतम ऋषि ने उस रज को देखा तो भगवान राम का दर्शन हो गया गौतम ऋषि को। उसी रज में किसका दर्शन हो गया? भगवान राम का दर्शन हो गया। और उसी रज को हाथ में लिया गौतम ऋषि ने और अहिल्या के मस्तक में लगा दिया और अहिल्या को स्वीकार कर लिया। वही रज जो है माथे पे लगा दिया। किसके माथे में? अहिल्या के माथे में लगा दी। ईमानदारी के साथ बताओ, बोलो रज ने कितना बड़ा काम किया? बोलो किया काम कि नहीं? प्रूफ मिला गौतम ऋषि को कि भगवान ने भेजा है। किसने भेजा है? भगवान ने भेजा है। सिंदूर कहां से आएगा? लेकिन उसमें जो पीले पीले कण थे, गौतम ऋषि ने कहा यही सिंदूर है, भगवान की रज लगा दी। याद रखना, ये चरण रज से ही आज मस्तक में वो तेज आ गया अहिल्या जी के कि आज अहिल्या जी के मस्तक पर मानो रज का सिंदूर लग गया और गौतम ऋषि ने सदा सदा के लिए अहिल्या को स्वीकार कर लिया। बोलिए पतित पावन प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज पतितों का उद्धार हो गया, अहिल्या का तरण हो गया।